यात्रीगण कृपया ध्यान दें। बनारस में आपका स्वागत है। वाराणसी इस दुनिया के सबसे पौराणिक शहरों में से एक। और वाराणसी की बात करते हुए पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो है यहाँ बहती गंगा नदी। इस शहर की शान और जान बसती है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों की सबसे पवित्र नदी गंगा और उसके घाटों में। और ऐसे ही घाटों में से एक घाट है अस्सी घाट। यहाँ दिन की शुरुआत गंगा आरती से होती है। सारे लोग घाट पर इकट्ठा होकर माँ गंगा की आरती करते हैं। आरती और मंत्र के जाप, घंट की आवाज़ें और जलते दिए मानो जैसे वातावरण में एक ऊर्जा पैदा करते हैं। और ऐसी ही शांति में इंसान बाहरी दुनिया को भुलाकर अपनी अंतरात्मा से जुड़ता है और समर्पित कर देता है अपने आप को माँ गंगा की भक्ति में। बनारस भैया बना हुआ रस बाए सुबह, बनारस भैया बना हुआ रस। गंगा आरती से जैसे अंधेरा दूर होता है और सुनहरा सूरज अपनी हल्की रोशनी के साथ आसमान में जलने लगता है। वाराणसी आए और गंगा स्नान ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। वे अपने जीवन और कर्मों का निरीक्षण करता है और माँ गंगा से माफ़ी मांगता है। और हम इंसान की तरह माँ गंगा के ये प्यारे नन्हे भक्तों से आपकी घाट पर अक्सर मुलाकात होगी। यहाँ कई तरह के पंछी देखने मिलेंगे, कभी आसमान में उड़ते तो कभी नदी में तैरते। और इनकी आवाज़ें सुनते हुए और इन्हें देखते हुए आपका समय यूं ही निकल जाएगा। नौका में बैठ के गंगा नदी को और पास से महसूस करने में अलग ही आनंद है। और बीच नदी आप ऐसे नीरव और शांत वातावरण के प्रेम में बह जाओगे। जैसे ही दिन आगे बढ़ता है घाट पे चहल पहल शुरू होने लगती है, जहाँ एक और गंगा किनारे उपासक अपनी सुख प्राप्ति की कामना में या तो स्वजन की आत्मा शांति में पूजा विधि करवाते हुए नजर आते हैं, वहाँ दूसरी ओर कोई बैरागी बैठा नजर आएगा, मौन होकर अपने कार्य करता हुआ। लगता है शायद इन्हें पता है कि सुख प्राप्ति और आत्मा शांति तो केवल अंतर्मन की पूजा है। अब एक और ज़रूरी पूजा की बात कर ले। जी हाँ, पेट पूजा। कहते हैं ना, जीवन में किसी को अपने नसीब से ज़्यादा या कम कभी नहीं मिलता। वैसे ही यहाँ किसी के नसीब में गर्मा गर्म स्वादिष्ट नाश्ता लिखा है तो किसी के नसीब में सिर्फ गर्म चाय की चुस्कियाँ, और किसी के नसीब में शायद उतना भी नहीं। भले ही इनके पास अपना पेट भरने के लिए खाना या रहने के लिए जगह ना हो, पर बनारस में किसी भी भक्त की भक्ति में कमी नहीं होती। इन्हें विश्वास है कि माँ गंगा उनका ख्याल रख रही है। शाम की आरती की तैयारी में आरती की थालियाँ दोपहर से ही साफ होकर चमकने लगती है। और जिस नदी को लोग देवी मानकर पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उसी नदी के पानी में लोग अपने बर्तन भी साफ करते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि मनुष्य सबसे अजीब जीव है।
सुना है ना बड़ा मज़ेदार। गंगा घाट की शाम ऐसी ही मनोरंजक होती है। आपके बगल में बहती गंगा नदी और घाट की हवा में बहते कुछ मीठे सुर, मानो जैसे सुंदर फूल को देखकर भंवरा उसकी ओर खींचा चला जाता है। आप भी इस मधुर संगीत की ओर कुछ ऐसे ही खींचे चले जाओगे। ऐसा लगता है कि एक मेले में आ गए हो। सब अपने में मस्त होकर घूमते हुए शाम का मज़ा उठाते हैं और ऐसे गुलाबी शाम को और भी सजाते हैं ये बहुत सारे गुलाबी बुड्ढी के बाल। ऐसे मीठेपन के साथ थोड़ा तीखापन भी तो ज़रूरी है ना। इसीलिए तो यहाँ हर थोड़े अंतर पे चाट वाले भैया आपका इंतज़ार करते ही होंगे। बनारस के लोग बिल्कुल गंगा नदी की तरह होते हैं। जैसे नदी बहती रहती है वैसे ही यहाँ के लोग पूरे दिन अपनी ही धुन में लगे रहते हैं। पर जब शाम की आरती का समय होता है तो वो अपना सारा काम छोड़कर आरती की तैयारी में लग जाते हैं। पुजारी पंडाल की व्यवस्था संभालने लगते हैं, आसन बिछ जाते हैं, दिया बत्ती थाल में रखकर सुंदर थाल सजाई जाती है। निस्वार्थ भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है और यहाँ हर एक भक्त यथाशक्ति सेवा मदद करते हैं बिना कोई स्वार्थ के। शाम की आरती में भक्तों की भीड़ और भी बढ़ जाती है। दिन ढलता है और दीप प्रज्वलित होकर फिर एक बार गंगा आरती करते हैं और सभी हाथ जोड़कर नमन करते हैं उस सर्वशक्ति को जो पावन कर दुनिया से दूर ले आए ऐसी मुक्ति को, मैले मन साफ करे ऐसी शुद्धि को, जो इस जीवन का अर्थ समझा दे ऐसी बुद्धि को। शिव की जटा से बहती हमारी पूज्य गंगा नदी को। यहाँ आकर इंसान को एहसास होता है जीवन के, मृत्यु के और उसके बाद रहते कर्मों के सत्य का। बनारस केवल घूमने की ही नहीं पर महसूस करने की जगह है।